हेलो स्टूडेंट्स, एनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 7 साइंस पार्ट 4 अपशिष्ट जल कारण एवं निपटान, इस पूरा चैप्टर के प्रश्नोत्तर, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच इन द फ्लोइंग ऑप्शन वाला क्वेश्चंस, ठीक है, यानी कि एमसीक्यूज और तो और फिल इन द ब्लैंक्स, मैच इन द फ्लोइंग, सारा कुछ करवाऊंगी, ठीक है। अगर आपको इस चैप्टर का क्लास नोट्स या फिर लेक्चर वीडियो चाहिए तो आप मेरे एनिमा क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, आपको वहां से सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर किसी भी स्टूडेंट्स को क्लास 6 से लेकर 12 तक के कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, सोशल साइंस हो या फिर साइंस हो, इन सारे सब्जेक्ट्स का कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी एक्सरसाइज का लेक्चर वीडियो, नोट्स वीडियो या फिर प्रश्नोत्तर वीडियो चाहिए तो आप एनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, आपको वहां से हर एक चीज मिल जाएगा। इसके साथ साथ क्लास 8 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए मैं प्रीवियस यानी कि PYQs भी मैं अवेलेबल करवाई हूँ एनिमा क्लासेस में, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको एनिमा क्लासेस में मिल जाएगा। तो आप लोग प्लीज एनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करती हूँ। पहला में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान को भरना है, ठीक है, खाली जगह को भरना है। पहला क्वेश्चन है, नालियां डैश और डैश के द्वारा अवरुद्ध हो जाता है, तो क्या हो जाएगा उत्तर में, कचरे और अपशिष्ट के द्वारा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, घरों द्वारा निर्मुक्त किए जाने वाला अपशिष्ट जल डैश कहलाता है, उत्तर में क्या हो जाएगा, वहित मल, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, वहित मल में उपस्थित डैश और डैश रोग उत्पन्न करते हैं, उत्तर में क्या हो जाएगा, दुर्गंध और संक्रामक, ठीक है। चौथा प्रश्न है, अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद डैश और डैश है, उत्तर हो जाएगा आपका आपंक और बायोगैस, ठीक है, आपंक और बायोगैस। दूसरा हम लोगों को मैच इन द फ्लोइंग है, यानी कि मिलान करना है। पहला है अकार्बनिक अशुद्धियां, तो इसका हो जाएगा ख नाइट्रेट धात्वी। दूसरा है जीवाणु, जीवाणु का हो जाएगा हैजा और टाइफट, ठीक है। तीसरा है पोषक तत्व, तो इसका हो जाएगा क फास्फोरस। चौथा है कार्बनिक अशुद्धियां, तो इसका हो जाएगा घ मानव मल यूरिया यानी मूत्र, ठीक है। तीसरा में हम लोग का सही जगह पे टिक लगाना है, यानी कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है और ऑप्शन दिया हुआ है तो आपको ऑप्शन को देख करके और सही में टिक लगाना है। पहला प्रश्न है, दूषित जल में ऑक्सीजन की मात्रा स्वच्छ जल की अपेक्षा ऑप्शन नंबर क में क्या है, अधिक होती है, ख में दुगनी होती है, ग में कम होती है और घ में बराबर होती है, तो उत्तर क्या होगा, ग कम होती है। दूसरा प्रश्न है, वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है, क जीवाणु से, ख विषाणु से, ग दीमक से या घ केचुआ से, उत्तर हो जाएगा घ केचुआ से। तीसरा प्रश्न है, जैव अनियमित कचरा का उदाहरण है, क फलों के छिलके, ख मलमूत्र, ग पौधों के अवशेष या घ पॉलीथीन की थैलियां, उत्तर हो जाएगा घ पॉलीथीन की थैलियां। चौथा प्रश्न है, दूषित जल जनित रोग है, क रेबीज, ख डेंगू, ग रक्त अल्पता, घ हैजा, तो उत्तर हो जाएगा घ हैजा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में दूषित जल उपचार का उत्पाद है, क बायोगैस, ख स्लज यानी कि कीचड़, ग बायोगैस एवं स्लज या घ जलवाहक, उत्तर हो जाएगा ख स्लज, ठीक है। छठा प्रश्न है, मनुष्यों की विभिन्न गतिविधियों द्वारा जल को प्रदूषित करने के कारण कई जलजनित बीमारियां फैलती हैं, निम्न में से कौन सी जलजनित बीमारी नहीं है, क हैजा, ख टाइफाइड, ग यम्मा या घ पेचिस, तो उत्तर हो जाएगा ग दम्मा, ठीक है। चौथा प्रश्न है, जल जनित किन्हीं दो रोगों के नाम लिखिए, यहाँ से आपको मैं
अच्छे तरीके से लिख करके समझाती हूँ, ठीक है। चौथा का उत्तर हो जाएगा मलेरिया और डेंगू, ठीक है। पांचवा प्रश्न है दूषित जल क्या है, यह कहाँ से निकलता है? तो उत्तर हो जाएगा घर से निकलने वाले मलमूत्र इत्यादि अविकार पदार्थ जो कि अन्य साफ जल के को प्रदूषित करते हैं, दूषित जल कहलाते हैं। यह उद्योग, होटल, अस्पताल, घर, स्कूल आदि जगहों से निकलता है। छठा प्रश्न है जैव निम्नीकृत कचरे के 3 उदाहरण दे। तो उत्तर हो जाएगा जैव निम्नीकृत कचरे के 3 उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहला कंपोस्ट खाद, दूसरा बायोगैस, तीसरा जल वाहक, ठीक है। इसके बाद 7वां प्रश्न है खुली नालियों के जमा होने के मुख्य कारण क्या है? तो उत्तर हो जाएगा खुली नालियों के जमा होने के मुख्य कारण है जैसे प्लास्टिक, कपड़ा आदि। 8वां प्रश्न है शहरों में नगर निगम का कार्य बंद हो जाने पर क्या होगा? तो उत्तर हो जाएगा शहरों में नगर निगम का कार्य बंद होने पर हर तरफ गंदगी फैल जाएगी, ठीक है। कचरे को असमान तरीके के होने से हर तरफ बीमारियां फैल जाएगी तथा नदियों को साफ एवं स्वच्छ जल गंदा होने लगेगा। 9वां प्रश्न है अशुद्ध जल को साफ करने वाले 3 पदार्थ होते हैं, उनका नाम बताएं। उत्तर होगा अशुद्ध जल को साफ करने के लिए वाले 3 निम्नलिखित पदार्थ हैं। पहला फिटकरी, दूसरा सूती कपड़े और तीसरा पानी को उबालना। 10वां प्रश्न है जल के दूषित होने में कौन कौन से कारक जिम्मेदार है? तो उत्तर हो जाएगा जल मल द्रव रूपी अपशिष्ट पदार्थ होता है जो जल को दूषित होने में कारक है। 11वां प्रश्न है आप अपने घर तथा विद्यालय से निकलने वाले वाहित मल का निपटान या उपयोग किस तरह करेंगे? उत्तर होगा वाहित मल कई स्रोतों से प्रतिदिन बाहर निकलता है, इसलिए इसे नदियों में प्रवाहित करने से पूर्व उपचारित करना आवश्यक है। शहरों में वाहित मल को प्रायः भूमि के अंदर की पाइपों की मदद से सीधे जल स्रोतों में प्रवाहित कर दिया जाता है। भूमि के अंदर स्थित इन पाइपों के जाल को सीवर कहा जाता है जो जलीय स्थान तक ले जाते हैं। सीवर के ऊपर जगह जगह पर मैन होल होते हैं। मैन होल के द्वारा इन सीवर की सफाई की जाती है। जलीय कचरों को सीधे जल स्रोतों से प्रवाहित करने में के पूर्व उपचारित करना आवश्यक है। इसके उपचार की प्रक्रिया निम्नलिखित 3 चरणों में पूर्ण होती है। पहला प्राथमिक उपचार, दूसरा द्वितीयक उपचार, तीसरा तृतीयक उपचार। 12वां प्रश्न है प्लास्टिक का उपयोग आज हर जगह खाद्य सामग्री रखने में किया जाता है। उपयोग के बाद इसका सही नियमन कैसे कर सकते हैं? उत्तर हो जाएगा प्लास्टिक का उपयोग के बाद इसे नष्ट न होने वाले ठोस कूड़े के साथ अलग कूड़ेदान में रखिए, इससे इन्हें साथ में एक गड्ढे में भरा जा सके, ठीक है। 13वां प्रश्न है वहित मल का सही निपटान क्यों आवश्यक है? उत्तर होगा वहित मल का सही निपटान इसलिए आवश्यक है क्योंकि इनका सही निपटान नहीं किया जाए तो ये इधर उधर फैलकर गंदगी फैलाएंगे, जिससे तरह तरह की बीमारी उत्पन्न होगी। 14वां प्रश्न है कीटनाशकों तथा उर्वरकों के बेतहाशा उपयोग से कैसे जल दूषित हो रहा है? तो उत्तर होगा कीटनाशकों का उपयोग तथा उर्वरकों के बेतहाशा उपयोग से जल दूषित हो रहा है। जब कीटनाशक तथा उर्वरकों को खेतों में उपयोग करने के बाद खेतों से निकलने वाले पानी में उसकी मात्रा होती है जो कि सीधे नालों से नदियों में मिलकर उसे दूषित करते हैं। 15वां प्रश्न है जैविक खाद किस प्रकार के से रासायनिक
खाद से बेहतर है? उत्तर होगा जैविक खाद रासायनिक खाद से बेहतर है, क्योंकि जैविक खाद रोजाना जीवन उपयोगी व्यर्थ चीजों को बायोगैस के द्वारा कंपोस्ट बनाया जाता है, जिससे किसी को कोई हानि नहीं पहुंचती है। 16वां प्रश्न है, वर्षा के दिनों में आप पेयजल कहाँ से प्राप्त करते हैं तथा उसे कैसे शुद्ध करते हैं? तो इसका उत्तर होगा वर्षा के दिनों में पेयजल मुख्य रूप से छतों पर वर्षा जल संचयन द्वारा या भूमिगत जल स्रोतों जैसे नलकूप और कुओं से प्राप्त किया जाता है। इसे शुद्ध निम्न विधियों से करते हैं। पहला, उबालना। पानी को 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरह से उबालें और फिर ठंडा करके पिएं। यह हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट कर देगा। दूसरा है क्लोरीनेशन। कुआं या टंकियों के पानी में कीटाणु मारने के लिए ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन की निर्धारित मात्रा मिलाई जाती है। तीसरा, जल शोधक। आधुनिक घरों में एक्वागार्ड या चारकोल आधारित फिल्टर का प्रयोग करना। 17वां प्रश्न है, खुले में शौच क्यों नहीं करना चाहिए? उत्तर हो जाएगा खुले में शौच करने से घातक बीमारियां, कुपोषण और पर्यावरण प्रदूषण फैलता है। यह महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा के लिए भी एक गंभीर खतरा है और इससे सबसे घातक प्रभाव बच्चों के स्वास्थ्य और विकास पर पड़ता है। लास्ट प्रश्न है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। 18वां प्रश्न है, या खाना खाने से पहले या बाद में हाथ मुंह क्यों धोना चाहिए? उत्तर हो जाएगा खाना खाने से पहले या बाद में हाथ मुंह धोना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इससे बीमारी फैलने वाले कीटाणु पेट के अंदर नहीं जाते और आसपास की जगह भी साफ रहती है, ठीक है। तो मैं आज आप लोगों को इस चैप्टर के सारे प्रश्नोत्तर, fill in the blanks, mention the flowing, सारा कुछ करवा चुकी हूँ। मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग अनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों का जो भी डाउट्स है वो पूरा क्लियर हो सके, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।